हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डी कुमार आप सभी को जीके इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एसपीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि रेलवे की सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हर्ज मात्रक है। हर्ज मात्रक है तो इसका उत्तर है आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। तो इसका उत्तर है -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, डीएनए के मूल मात्रक है। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड, इसका मूल मात्रक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है तो इसका उत्तर है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है तो इसका उत्तर है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है। रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका उत्तर है दो पटरियों को जोड़ने के लिए। दो पटरियों को जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर है भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्र मील किसकी दूरी की एक इकाई है। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है। तो नौवहन की। नौवहन की। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो इसका उत्तर है न्यूटन ने। न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अगला प्रश्न है, फ्रायड का संबंध है। फ्रायड का संबंध है तो सांख्यिकी से है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका उत्तर है यूरेनियम का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका उत्तर है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। अगला प्रश्न है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। अगला प्रश्न है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो इसका उत्तर है केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है। तो इसका उत्तर है मृदा का, यानी मिट्टी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है तो बल का। अगला प्रश्न है, सूर्य जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम
तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सौर जगत में बृहत्तम, शुद्धतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, तो इसका उत्तर है बृहस्पति, बुध तथा शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो इसका उत्तर है प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो इसका उत्तर है हार्मोन का निर्माण। हार्मोन का निर्माण। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो इसका उत्तर है श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज होता है। अगला प्रश्न है, 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा, तो इसका उत्तर है 327 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, यदि विस्थापन बल की दिशा में है, यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा, तो इसका उत्तर है अधिकतम एवं धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है, तो इसका उत्तर है 2 पाई a बाई टी है। अगला प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश बराबर है, तो इसका उत्तर है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है तो फैराड है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो इसका उत्तर है 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर। अगला प्रश्न है, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो इसका उत्तर है 0.4 ए है। अगला प्रश्न है, दाब की बीमा है। दाब की बीमा है, तो इसका उत्तर है एम एल की पावर -1 टी के पावर -2। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो इसका उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो इसका उत्तर है 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट के बराबर है। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है, तो इसका उत्तर है चिन्ह में धनात्मक है। चिन्ह में धनात्मक है। अगला प्रश्न है, रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, तो इसका उत्तर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है, तो इसका उत्तर है बराबर है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है पवन का वेग मापने के लिए। पवन का वेग मापने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है, तो इसका उत्तर है 6.7 है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका उत्तर है
कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कंकेव यानी अवतल लेंस द्वारा। कंकेव यानी अवतल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो इसका उत्तर है कोलेस्ट्रॉल के कारण। अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो इसका उत्तर है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो संहति है। संहति है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय में पाया जाता है। आग्नेय सेल में पाया जाता है। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट आग्नेय सेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो इसका उत्तर है 0.5 डेसिबल शोर होता है। अगला प्रश्न है, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो इसका उत्तर है कोल तार है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन और आर्गन है। नाइट्रोजन और आर्गन है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है, तो इसका उत्तर है पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी है जो जो कि जीव और वातावरणों के बीच संबंध बताती है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरणों के बीच संबंध को बताती है, वह है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरणों के बीच संबंध बताती है, वह है, तो इसका उत्तर है पारिस्थितिकी है जो वह जीव और वातावरणों के बीच संबंध बताती है। अगला प्रश्न है, जब तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलाता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। तो जल का स्तर कैसा बना रहेगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलाता है तो वह जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। तो दोस्तों,
यह वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और आपका एक लाइक मुझे उत्साह देता रहेगा, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।